आप सबको शायद ये पता होगा कि रिसेंटली मिस्टर गौतम अदानी, जो कि अदानी ग्रुप के फाउंडर है, वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर आते हैं। अदानी ग्रुप का बिजनेस एम्पायर कई सारे डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करता है और एफएमसीजी सेक्टर में अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप ब्रांड है अदानी विल्मर, जो कि अभी अभी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई है। अदानी विल्मर पूरे इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट को डोमिनेट करता है, जिसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इस वीडियो में हम अदानी विल्मर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ अदानी विल्मर, competitive strength of the company, profitability potential, and also the risk factor of Adani Wilmar. So let's start with the brief history of Adani Wilmar. Adani Wilmar की जर्नी स्टार्ट होती है 1999 में एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर बेस्ड विल्मर ग्रुप। अदानी विल्मर स्पेसिफिकली किचन कमोडिटीज लाइक एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस, शुगर एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स लाइक ओलियोकेमिकल्स एंड कास्टर सीड डेरिवेटिव्स की डाइवर्स रेंज ऑफर करता है। अदानी विल्मर अपनी डाइवर्स रेंज ऑफ ब्रांड्स लाइक किंग्स, फॉर्च्यून, अवसर, बुलेट, आधार एंड राग गोल्ड के जरिए डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। और इन सब में फॉर्च्यून अदानी विल्मर का फ्लैगशिप ब्रांड होने के साथ साथ इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है। बिजनेस मॉडल ऑफ अदानी विल्मर। अदानी विल्मर मेनली दो सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक सेल्स एंड सेकंड इज एक्सपोर्ट सेल्स। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेनली तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है। फर्स्ट इज एडिबल ऑयल, सेकंड इज इंडस्ट्री एसेंशियल्स एंड थर्ड इज पैकेज फूड। पैकेज फूड कैटेगरी कंपनी ने रिसेंटली ही लॉन्च की है, जिसके अंडर फोर्टिफाइड फूड्स, रेडी टू कुक सोया चंक्स एंड रेडी टू कुक खिचड़ी जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। अगर हम कैटेगरी वाइज सेल्स वॉल्यूम को देखें तो उसमें से कंपनी का लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है एडिबल ऑयल कैटेगरी से, जो है अराउंड 65%, और बाकी के 25% में इंडस्ट्री एसेंशियल्स एंड 11% में पैकेज फूड स्टैंड करते हैं। अगर हम उसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अदानी विल्मर के मेजर कॉम्पिटिटर्स है रुचि सोया इंडस्ट्रीज, इमामी एग्रोटेक एंड पतंजलि। लेट्स चेक द मार्केट शेयर ऑफ ईच कॉम्पिटिटर्स इन एडिबल ऑयल, जिसमें से अदानी विल्मर 17% मार्केट शेयर को होल्ड करती है, रुचि सोया 8% को, इमामी 6%, कारगिल 4%, बंज 3% एंड मारिको 1% होल्ड करती है। और जो 60% ऑफ मार्केट शेयर है उसमें सभी छोटे मोटे रीजनल प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में पतंजलि का रेवेन्यू था 9,800 करोड़, इमामी एग्रोटेक का रेवेन्यू था 14,000 करोड़, रुचि सोया इंडस्ट्री का रेवेन्यू था 16,300 करोड़ एंड अदानी विल्मर का रेवेन्यू था अराउंड 37,000 करोड़। अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो अदानी विल्मर एनुअल रेवेन्यू में 24% ग्रोथ रेट को अचीव करके इंडिया की टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनीज के लिस्ट में शामिल हो गया है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। जैसा कि हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा था, और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3,900 करोड़ था, जो FY21 में बढ़कर 6,500 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर। जैसा कि हमने देखा एडिबल ऑयल सेगमेंट में अदानी विल्मर अपनी फ्लैगशिप ब्रांड्स फॉर्च्यून एंड किंग्स के जरिए 17% ऑफ मार्केट शेयर को होल्ड करता है, जो उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स रुचि सोया एंड इमामी एग्रोटेक के कंबाइंड मार्केट शेयर से भी ज्यादा है। और जो 60% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है उनको कैटर करने की अपॉर्चुनिटी भी अदानी विल्मर के लिए बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर द इंडिया। नंबर 3, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। कंपनी के पास 19 रिफाइनरीज एंड 10 क्रशिंग यूनिट्स है, और उनमें से जो मुंद्रा रिफाइनरी है वो इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है, जिनकी कैपेसिटी है अराउंड 5,000 मेट्रिक टन पर डे। अदानी विल्मर इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट ओलियोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। लेकिन जैसे कोई इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कोई कंपनी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। The risk factors. फर्स्ट इज रिस्की डाइवर्सिफिकेशन। इनिशियली जब फॉर्च्यून ब्रांड मार्केट में एंटर हुआ था तब कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उसने सोयाबीन ऑयल मार्केट पे अपनी नींव रखी, क्योंकि जो सनफ्लावर ऑयल का मार्केट था वो पहले से ही एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने डोमिनेट कर रखा था, और यही फॉर्च्यून का स्मार्ट मूव था। उसके बाद जब उसने सोयाबीन ऑयल मार्केट में रेप्यूटेशन गेन कर ली, उसके बाद उसने सनफ्लावर ऑयल एंड बाकी सारी कैटेगरीज में अपना कदम रखा। लेकिन अब अदानी विल्मर अपने बिजनेस को ऐसे मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज ने डोमिनेट कर रखा है। फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लावर्स, पल्सेस, सोप्स, सैनिटाइजर्स एटसेट्रा। नंबर 2, हाई डिपेंडेंसी। अदानी विल्मर डिफरेंट सेगमेंट्स में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई तो कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका मेजर रेवेन्यू सिर्फ एडिबल ऑयल कैटेगरी से ही जनरेट होता है। इस तरह किसी कंपनी का किसी एक प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होना फ्यूचर में लॉस मेकिंग कंपनी भी बना सकता है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज अदानी विल्मर एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रांड लीडरशिप जैसी स्ट्रेंथ के दम पर फ्यूचर में पूरे एफएमसीजी मार्केट को डोमिनेट भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने वीकनेसेस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत
जरूरत है। अदानी विल्मर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है रुचि सोया इंडस्ट्रीज, और रुचि सोया इंडस्ट्री को पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। अगर आप पतंजलि ग्रुप के मास्टर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखना।